श्री कृष्ण ने भगवत गीता और अपने जीवन के विभिन्न प्रसंगों में यह सिखाया है कि व्यक्ति को धैर्य और आत्मनिर्भरता रखनी चाहिए। दुख साझा करना स्वाभाविक है, लेकिन हर किसी से अपने दुख बताना उचित नहीं होता। इसके कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं। एक, सबको आपकी पीड़ा समझ नहीं आती। सभी लोग आपकी भावनाओं को सही तरह से नहीं समझ सकते और कुछ लोग इसे हल्का भी ले सकते हैं। 2, कमजोरी न समझी जाए। कई बार लोग आपकी परेशानियों को आपकी कमजोरी मान सकते हैं और इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। 3, समाधान स्वयं के भीतर है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि व्यक्ति को स्वयं के कर्म और ज्ञान से अपने दुखों का समाधान खोजना चाहिए। 4, सकारात्मकता बनाए रखना। बार बार दुख प्रकट करने से नकारात्मकता बढ़ सकती है, जबकि भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में धैर्य और उत्साह बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों का विस्तार करते हुए कभी किसी से दुख नहीं बताना चाहिए कि विचार को गहराई से समझने की जरूरत है। यह केवल एक साधारण सलाह नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर, मानसिक रूप से मजबूत और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनने में सहायता करता है। 1, श्री कृष्ण के जीवन से सीख। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयां झेली, लेकिन कभी किसी से अपने दुखों की शिकायत नहीं की। जन्म से ही उन्हें कष्ट सहने पड़े, माता पिता से दूर रहना पड़ा, कंस के अत्याचार झेलने पड़े, मित्रों और प्रियजनों से बिछड़ना पड़ा, फिर भी वे सदैव प्रसन्न और संतुलित रहे। जब महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन दुखी होकर हथियार डालने की बात करने लगे, तो श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य को अपने दुखों पर ध्यान देने के बजाय कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन उनसे घबराने या शिकायत करने की बजाय उनका समाधान खोजने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। 2, दुख साझा न करने के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण। जब हम अपने दुख बार बार दूसरों को बताते हैं, तो हम अनजाने में नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। यह केवल हमारी मानसिक शांति को भंग करता है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी कमजोर कर सकता है। सब लोग हमारी पीड़ा को नहीं समझ सकते। हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। कुछ लोग सहानुभूति दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग उपहास भी कर सकते हैं। अगर हम अपने दुख को बार बार प्रकट करते हैं, तो लोग हमें कमजोर समझ सकते हैं। 2, समाज में कमजोर को महत्व नहीं मिलता। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि दुनिया उसी की इज्जत करती है जो मजबूत है। अगर हम हमेशा अपने दुखों की बात करेंगे, तो लोग हमें संघर्षशील व्यक्ति के रूप में देखने के बजाय एक असहाय व्यक्ति समझ सकते हैं। 3, बार बार दुख बताने से समस्या हल नहीं होती। किसी से दुख साझा करने से मन हल्का जरूर हो सकता है, लेकिन समस्या का समाधान तभी होगा जब हम स्वयं उस पर काम करेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी केवल कर्म करने पर ही हमारा अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। 3, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। दुख आत्मा का नहीं, मन का विषय है। भगवत गीता के अनुसार अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। जब हम यह समझने लगते हैं कि दुख केवल मन की स्थिति है, तो हमें इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखने लगता है। आत्मनिर्भरता और धैर्य विकसित होता है। यदि हम अपने दुख को सहन करना सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे हमें आत्मनिर्भरता की आदत पड़ जाती है। हम दूसरों से सहानुभूति की उम्मीद करना छोड़ देते हैं और खुद को मजबूत बना लेते हैं। 2, ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलती है। श्री कृष्ण ने गीता में ध्यान और योग का महत्व बताया है।
यदि हम अपने दुखों को किसी से कहने के बजाय ध्यान में उतरकर समाधान खोजें, तो हमें सच्ची शांति मिलेगी। 3. संसार परिवर्तनशील है, दुख स्थायी नहीं। श्री कृष्ण ने कहा है कि सुख दुख क्षणिक है, इन्हें धैर्य से सहन करना चाहिए। यदि हम इस सत्य को समझ लें, तो कोई भी दुख हमें ज्यादा दिनों तक परेशान नहीं कर सकता। 4. कब दुख साझा करना चाहिए? हालांकि श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि दुख बिल्कुल भी साझा न करें, बल्कि यह ध्यान देने की बात है कि कब और किससे साझा करें। आए, सही व्यक्ति का चुनाव। अगर कोई सच्चा मित्र, गुरु या परिवार का सदस्य है जो वास्तव में हमारी भलाई चाहता है, तो उनसे मार्गदर्शन लेना गलत नहीं है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि हर किसी से अपने मन की बात कहने से अधिकतर नुकसान ही होता है। 2. समस्या का समाधान खोजने के लिए यदि कोई ऐसी समस्या है जिसका हल अकेले निकालना कठिन हो, तो किसी ज्ञानी व्यक्ति या मार्गदर्शक से सलाह लेना बुद्धिमानी हो सकती है। 3. भावनात्मक दबाव कम करने के लिए कुछ स्थितियों में जब मन बहुत अधिक व्यथित हो, तो एक भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना मानसिक शांति पाने में मदद कर सकता है। 5. व्यावहारिक जीवन में श्री कृष्ण की इस सीख को कैसे अपनाएं? अब सवाल यह है कि हम अपने दैनिक जीवन में इस सिद्धांत को कैसे लागू करें। आए, आत्म संयम बढ़ाएं। जब भी कोई समस्या आए, पहले खुद को शांत करें और गहराई से सोचें कि इसका हल क्या हो सकता है। दूसरों के सामने रोने से पहले स्वयं समाधान ढूंढने का प्रयास करें। 2. सकारात्मक सोच अपनाएं। हर परिस्थिति में सकारात्मकता खोजें। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, इसलिए धैर्य रखना ही सबसे बड़ा समाधान है। 3. स्वयं से संवाद करें। दूसरों को दुख बताने से बेहतर है कि स्वयं से संवाद करें। अपने मन की बात खुद से करें, खुद को सांत्वना दें और आगे बढ़ने का संकल्प लें। 4. कर्म पर ध्यान दें। जो बीत गया उसे भूलकर वर्तमान में क्या किया जा सकता है, इस पर ध्यान दें। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि बीते हुए को मत सोचो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। श्री कृष्ण का यह उपदेश कि कभी किसी से दुख नहीं बताना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनने, मानसिक शक्ति बढ़ाने और जीवन में सफलता पाने की दिशा में प्रेरित करता है। दुख को सहन करने और उसका समाधान स्वयं खोजने की प्रवृत्ति हमें एक सशक्त व्यक्तित्व वाला इंसान बनाती है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि हम कभी भी किसी से मदद न लें, बल्कि यह समझने की जरूरत है कि कब, किससे और कितनी हद तक अपनी बातें साझा करनी चाहिए। सच्चा धैर्य और आत्मनिर्भरता ही जीवन को आनंदमय और सफल बना सकती है।